Hello everyone, welcome back to my channel विजय कुमार बैनर्जी। My dear students, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इकोलॉजी पार्ट 1 में हैबिटेट, इकोलॉजिकल नेचर और इसके साथ साथ काइंड्स ऑफ इकोलॉजी देखा था। इकोलॉजी कितने प्रकार की होती है। आज के वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को शुरुआत करते हैं जिसकी टाइटल है ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट, जीव तथा पर्यावरण। किसी एक पौधे या उसकी पूरे समुदाय के चारों ओर पाया जाने वाला वह सब कुछ जो उस पौधे के या उसके समुदाय के ऊपर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है, वातावरण या पर्यावरण कहलाता है। Everything which surrounds a plant or its community and directly or indirectly affect its life is known as environment. Environment जो है ये फिजिकल और बायोलॉजिकल दोनों प्रकार का होता है। बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट की अगर हम बात करते हैं तो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं और फिजिकल एनवायरनमेंट में सॉइल, एयर, वाटर, टेम्परेचर एक्सेट्रा ये सारी चीजें आती हैं। एनवायरनमेंट का वह पार्ट जो प्लांट्स पर इफेक्ट डालता है या प्रभाव डालता है इकोलॉजिकल फैक्टर या इन्वायरमेंटल फैक्टर कहलाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्लाइमेटिक फैक्टर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं जलवायु कारक। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्लाइमेटिक फैक्टर्स को हम पहले देखते हैं और क्लाइमेटिक फैक्टर्स में बहुत सारी चीजें आती हैं जैसे कि लाइट, प्रकाश जिसको हिंदी में कहते हैं, टेम्परेचर जिसको हिंदी में ताप कहते हैं, विंड वेलोसिटी जिसको हिंदी में वायु गति कहते हैं, एटमॉस्फेरिक गैसेस जिसको हिंदी में वायुमंडलीय गैसें कहते हैं, रेनफॉल जिसको हिंदी में वर्षा कहते हैं, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी जिसको हिंदी में वायुमंडलीय नमी कहते हैं। सबसे पहले हम लोग क्लाइमेटिक फैक्टर्स के जो मैंने आपको डिफरेंट पार्ट्स बताए हैं इनको देख लेते हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर्स में सबसे पहले हम देखते हैं लाइट के विषय। लाइट की अगर हम बात करते हैं तो इट मीन्स सनलाइट। सनलाइट जो है ये लाइफ के डिफरेंट पार्ट्स को इफेक्ट डालती है और सनलाइट जो है ये अर्थ के ऊपर जो है फर्स्ट सोर्स है, या कहना चाहिए सनलाइट इज द फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। और ये वेव्स के रूप में एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचती है। फोटोसिंथेसिस में लाइट का बड़ा ही रोल होता है। फोटोसिंथेसिस में या हिंदी में आप kह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश का अपना ही महत्व होता है। 83% जो सनलाइट प्लांट्स के ऊपर पड़ती है उसका 83% पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है, 12% रिफ्लेक्ट हो जाता है, 5% ट्रांसमिटेड हो जाता है, 83% जो एब्जॉर्ब होता है प्लांट्स के लीव्स के द्वारा जिसमें क्लोरोफिल होता है उसके द्वारा, उसका केवल 4% पार्ट ही फोटोसिंथेसिस में यूज होता है और बाकी जो 79% होता है ये वापस एटमॉस्फेयर में या एनवायरनमेंट में डिफ्यूज हो जाता है, या हिंदी में कह सकते हैं वितरित हो जाता है। लाइट
प्लांट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया था, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ये सारे जो एक्टिविटीज है प्लांट्स की, इसके ऊपर लाइट का विशेष प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट चीज हम लोग देखते हैं जल्दी से, टेम्परेचर। टेम्परेचर भी एनर्जी का एक फॉर्म होता है, और ये टेम्परेचर जो है 0 से 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, जितनी भी लाइफ की एक्टिविटीज होती है, या कह सकते हैं ऑल वाइटल एक्टिविटीज टेक प्लेस बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और इसके बाद का जो टेम्परेचर होगा, दैट मीन्स 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर यदि होगा तो लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, और बहुत सारी लाइफ की एक्टिविटीज जो होती है वो मंद पड़ जाती है। प्लांट्स में भी सेम होता है, प्लांट्स में भी जो एक्टिविटीज होती है वो खत्म होने लगती है। अब हम बात करते हैं दूसरे फैक्टर की, जिसको हम कहते हैं विंड वेलोसिटी या वायु गति। विंड की वेलोसिटी का प्लांट्स के ऊपर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। जब विंड वेलोसिटी तेज होती है तो ट्रांसपिरेशन रेट जो होता है वो तेजी से होने लगता है। विंड वेलोसिटी जब होती है उस समय पत्तियों के ऊपर जो ह्यूमिडिटी होती है वो पूरी तरीके से हट जाती है, और ड्राई वायु वहां पर आ जाती है, जिससे कि ट्रांसपिरेशन रेट जो है वो तेजी से होने लगता है। अब हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक गैसेस की। अर्थ के ऊपर सी लेवल से 15 किलोमीटर तक डिफरेंट टाइप्स की गैसेस पाई जाती हैं, और उनका प्रभाव जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ पर पड़ता है। कुछ इंपॉर्टेंट गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन, हम लोग सब जानते हैं, लोअर क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ऑक्सीजन जो है वो 21% एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03% पाया जाता है। नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, और जो वाटर है ये 0.1% पाया जाता है। इसके अलावा अदर गैसेस भी होती है, हम ये नहीं कह सकते केवल इतनी ही गैसेस होती है, अदर गैसेस भी है जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेट्रा। ये गैसेस भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है। और अब नेक्स्ट बात करते हैं रेनफॉल के विषय में। जिस समय हॉट एयर होती है उस समय, या आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा, सूर्य की गर्मी से समुद्र का पानी, नदियों का पानी, तालाबों का पानी, झील का पानी जो है ये इवापोरेट हो जाता है, और एटमॉस्फेयर में जहां पर कूल पार्ट होता है वहां पर पहुंच जाता है, और वहां पर ये ठंडा हो जाता है। ये जो है ड्रॉप्स के रूप में या आइस के रूप में वहां पर जाकर कलेक्ट हो जाता है। आइस